तो देखिए पैटर्न को थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या पैटर्न है वो बता रहे हैं आप। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वैसे केस में यहाँ स्टार्टिंग 1 से हुआ, 3 है तो 1 से हुआ, 5 है तो 2 से हुआ, 7 रहेगा तो मान लेते हैं 199 रहेगा। बस गया ना। जब तक सीक्वेंस चलता है तब तक चलता है, जनरल बात हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। जब ऑड रहेगा ऑड, ठीक है, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट नंबर शुड बी a माइनस n माइनस 1/2d। चेक कीजिए सही है। 1 और 3 और 5 पे चेक कीजिए सही है। आप जैसे 3 पुट करेंगे n के प्लेस पे वहां 3 पुट कीजिए। 3 माइनस 1 2/2 कितना हो गया 1, a माइनस d लिखा है। आप 5 पुट कीजिए n के प्लेस पे, कितना आया वो आया 2, है ना। तो a माइनस 2d वहां से स्टार्ट हुआ। अभी हम आपसे क्या पूछें कि अगर 199 नंबर्स इन AP बोलेगा तो पहला नंबर हम क्या लेके चलेंगे, a माइनस 199 माइनस 1/2d से स्टार्ट करेंगे। 198/2 कितना होता है 99, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा स्टार्टिंग a माइनस 99d से होगा। और जब स्टार्टिंग आपको मिल गया तो पता तो है ना कि कॉमन डिफरेंस d होगा, तो उसके बाद क्या मिलेगा 98, उसके बाद क्या मिलेगा 97, 96, ऐसे करके आगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये था ऑड के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जांपल, ठीक है। दूसरा इवन देखिए ट्राई कीजिए। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ ट्राई हुआ फर्स्ट नंबर। अरे 4 देखे तो नीचे 3 नहीं लिखा, 4 देखिए तो नीचे 3 लिखा, बस हो गया। शुड बी a माइनस n माइनस 1d, क्या रहेगा a माइनस n माइनस 1d। जैसे यहाँ पे आप 4 नंबर्स देखे तो इनका वैल्यू 4 हो गया, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं a माइनस 4 माइनस 1d से कर रहे हैं। अगर आपसे बोलेगा कि 2020 टर्म्स इन AP, बोलिए आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, a माइनस 2020 में क्या करेंगे -1 कर देंगे d और लिखेंगे कि a माइनस 2019 d से स्टार्टिंग होगा। इसके बाद क्या आपको कॉमन डिफरेंस पता है, कितना पता है 2d। तो इसके बाद का नंबर कौन होगा a माइनस 2017d, यही को दे देता। समझ में आ गया कैसे डिफाइन करते हैं। आपके स्कूल में केवल ये फर्स्ट और सेकंड यानी 3 से 4 नंबर, बस इतने में खत्म। मगर कंपटीशन रुकता नहीं है, वो कहीं भी आपको लेके जा सकता है, तो जनरल चीज पता होना चाहिए, ठीक है। ओके देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है डीपीपी का 11 नंबर। 6 numbers are in AP
तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा a माइनस 5, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा 3d, इसके बाद कौन माइनस d, फिर प्लस d, फिर कौन प्लस 3d और लास्टली 5d। ये हो गया 6 नंबर। आगे ये बोला गया था क्वेश्चन में सच दैट देयर सम इज 3। क्वेश्चन में ये बोला गया सम ऑफ दीज नंबर इज इक्वल्स टू 3। तो एक बार आप ऐसे देखिए ना, सारे नंबर को ऐड करेंगे तो d तो गया, ये कितनी बार आ गया 6 टाइम्स, तो इट इज इक्वल्स टू 6 से सॉल्व करके a मिलेगा हमको 1/2, ठीक है 1/2 a का वैल्यू मिल गया। आगे क्वेश्चन में और ये बात बोला गया द फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म है इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो अपने सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन a माइनस 5 थी, 4 टाइम्स अपने सीरीज का थर्ड टर्म कौन a माइनस। आप यहाँ से सॉल्व कर लें, देखिए कैसे 4a माइनस a माइनस 3a एक तरफ ले आता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद इधर साइड में आया माइनस 4d और ये उधर चला गया दैट इज इक्वल्स टू d। तो माइनस 3a d के इक्वल है, a आपको पता है तो क्या आपको d भी पता चल गया माइनस 3/2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो d निकल गया माइनस 3/2, a और d मिल गया, a और d मिल गया। अब उसके बाद हम लोग से डिमांड किया गया क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म, ठीक है फिफ्थ टर्म। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप नंबर्स अज्यूम कर लिए तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 4d नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन है a प्लस 3d, तो आप लिखेंगे a प्लस 3d। सॉल्व करेंगे a की जगह 1/2, 3d के प्लेस पे माइनस 3/2, सॉल्व कीजिए माइनस 4 आएगा, सही है, ठीक है। आपके बुक में इसका 5-6 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है बना लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 जहां डीपीपी है और जहां नहीं है आप बोर्ड पे लिख रहे हैं 44। 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP such that their sum is 18 and sum of their squares is 158। तो बोला फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, सॉल्व कीजिए। कभी आप लोग को ऐसा मौका मिला है कि एक बार मैंने मन पूछ लिया है फटाफट लिख दिया है, एक काम करना चाहिए आपको, यहाँ पे लिखने का आपका हैबिट बने। आज एक ही है ना, एक क्लास जैसे ही खत्म होगा सीक्वेंस से तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कॉपीज लेके आएंगे और यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ के कॉपीज पढ़ेगा, आप लोग वहाँ बैठ कॉपीज पढ़ेगा भी इससे पता चलेगा। आयरन मैन का फिल्म देखे, कौन सा कॉमिक्स पढ़े आप, कोई भी, चाचा वाला, चाचा चौधरी हम लोग खैर बहुत पढ़े इस समय, मतलब जब हम छोटे थे ना
तो उस समय आप लोगों ने टीवी भी उतना नहीं देखा। कारण है कि दूरदर्शन चलता था, ठीक है। और दूरदर्शन का मतलब जानते हैं क्या? मेरे घर में एक टीवी था और जो है ना शाम को जब रामायण और महाभारत देखता था ना तो आंगन में निकाल के लगा दिया, इतना पक्का सुविधा था, वहाँ भी बोर्ड लोग था सारा। फिर उसके बाद है ना मतलब मोहल्ला का आदमी लोग आ जाता है और उसके बाद देखने लगेगा जैसे ना पार्टी चल रहा है, कोई इधर घूम रहा उधर घूम रहा, बात कर रहा है, देख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट सीन देख लिया तो दूसरे को एक चुपचाप देख ये सब। तो हम लोग कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे उस समय। वैसे अभी ना कॉमिक्स का दाम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 100 रुपये 150 रुपये में एक कॉमिक्स का होता है। नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, तूफान, भोपाल, सुल्तान, पूरी R1 था एक, अति क्रूर, R1, सुपर कमांडो, ध्रुव आ ही गए होंगे अभी सर। ये एक बाकीलाल था, ठीक है, चाचा चौधरी। फिर उसके बाद वो भी एक भेड़िया, ठीक है। तो ये सब का है ना कॉमिक्स आता है जबरदस्त, मतलब उसको देखिएगा ना तो लगेगा हाँ सुपरमैन कटिंग होता था जबरदस्त। और जहाँ कुछ पकड़ा ना तो सलमान खान को जबरदस्ती फाड़ता है, ठीक है। सलमान खान क्या करता है, एकदम स्किन फिटिंग पहने में रहेगा, हाथ टाइट फटी जाएगी, ठीक है। हम लोग का भी ना कपड़ा बिल्कुल छोटा हो जाता है, अगर आपका हो गया है जिसको आपको फेंकना है, एक बार पहले किसी तरीके से घुस जाइए खड़े, ठीक है, घुस गए किसी तरीके से एडजस्ट करके, फिर उसके बाद शरीर को ऐसे टाइट चीजें देंगे। अगर मान लेते हैं किसी चीज में उतना ताकत नहीं है तो क्या कीजिएगा कि सर्फ एक्सेल का जो ब्लू वाला पार्टिकल होता है उसको छाट के निकाल लीजिए और उसमें कपड़ा धो दीजिए 2 बार, तीसरी बार पहनिए, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम भी तो कभी स्टूडेंट थे, हमको भी तो मन करता था कपड़ा अपना फाड़े, बाटा का जूता बाबा खरीदते थे, फाड़ने नहीं करता था। तो हम लोग स्कूल से लौटते समय रास्ता में कोई भी पत्थर दिखा ना तो उसको आजकल की तरह माफ थोड़ी कर देता था, मार जहाँ लग जाएगा लेके जाता, मगर फिर भी जूता नहीं फटता था। बाटा बगली में ऐसा कंपनी है, बोतल नहीं, इसमें बोतल का अहमियत होता है, बोतल लेके ही नहीं जाते जब बोतल कौन लेके जाता है, पानी आप नहीं जाता है, सिर्फ लेके जाता हो। कितना भी आते हैं प्यास से एकदम है ना आदमी दूसरे के सामने घुटना भी टेक देगा, बोतल लेके नहीं जाए, क्योंकि अगर बोतल लेके स्कूल में घुस गया नहीं वापस आने की बात नहीं है, जानते हैं खुद देखा नहीं लाए बोतल नहीं और होली हो जाता है तो बात अलग हो गया तो करता। कहानी बहुत तरीके का होता है, कहानी उसमें से ये भी हाँ। अच्छा ये आप इसमें स्टार प्लस में तो सीरियल देखे सास भी कभी बहू थी, नाम सुने तो वैसे ही टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था तो हम लोग भी किए क्या अरे देखिए जानते हैं बीच में क्या हो गया था ना, स्टार प्लस में ना जितना सीरियल आता था सबका नाम के से स्टार्ट होता था, देखते थे तो हम लोग उसका नाम ही रख दिए थे के वाला चैनल। आज मेरे घर में बहुत कोई ना बैठ के वो सब देखता रहता था, हम लोग खाना पीना खाने आते थे तो हम लोग ये लगा देखा मजा दे वो रो रहा है उधर, वो रो रहा है उधर, लगता कितना मैं नहीं बताइए, तब जाके एक्चुअल बताएंगे। 2 साल थोड़ा सा कम, ठीक है, 32 है अभी, अगले साल 3 में चले जाए, अभी 2 में इसका आगे सर और मेरा ऑफिशियल बताना है कि ये फेसबुक वाला भी है। आज
इंस्टा पे तो खैर डिमांड करता ही नहीं अगर फेसबुक अकाउंट है। इंस्टा पे तो मना क्यों? अरे तो बुरा नहीं है। 2 साल पढ़े। बात अलग है कि गाड़ी वाड़ी कम बनाते हैं आगे से उस समय गर्मी छुट्टी है। आगे पढ़ते हैं क्या तो पढ़ रहे थे यार। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। बस इससे ना 2-4-5 क्वेश्चन आपके बुक में होगा, बना लीजिएगा, ज्यादा इसके पीछे मेहनत करने का जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसको एएम कहते हैं, एएम। और अरिथमेटिक मीन कुछ और नहीं होता है, इट इज एवरेज। ये सिंपल एवरेज होता है, इट इज एवरेज ऑफ नंबर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे 2 और 4 का एवरेज कितना होगा? 3 होगा। 2 और 4 का एवरेज कितना होगा? 3 है, ठीक है। 2 + 4/2 करते हैं हम, बस वैसे समझिएगा इस बात को। अगर दिया हुआ है कि ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है 3 टर्म, तो वैसे केस में आप ये कहते हैं कि B इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। A और C का अरिथमेटिक मीन कौन होगा? B। कौन मीन है? मिडिल वाला। किसका मीन है? अगल और बगल वाला, ठीक है। तो B जो है वो A और C का अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अब मान लीजिए अगर आपसे ये बोला A1 A2 A3 A4 आर इन AP, अगर ये बता दिया A3 मीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। A2 और A4 का, ठीक है। A3 मीन है किसका? A2 और A4 का। A2 किसका मीन है? A1 और A3 का। और A1 किसका मीन है? इट इज नॉट मीन। हमेशा मीन कौन होता है? जो मिडिल में होता है, जो बीच में होता है। तो A1 और A3 के बीच में A2 है, ये मीन है इन दोनों का। A2 और A4 के बीच में A3 है, तो ये मीन है A2 और A4। समझ में आया मीन कैसे बताते हैं? अब निकालेंगे कैसे? अगर ABC AP में है तो सोच के देखिए B - A क्या C - B के बराबर होगा? कॉमन डिफरेंस एक तरफ भेज दें तो 2B क्या A + C हो जाएगा? 2B क्या A + C हो जाएगा? जैसे 2B A + C हो गया, यहाँ से आप B कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज A + C/2। तो अगर हमको दो नंबर का मीन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़िए। इसीलिए आपसे ये पूछ दिया कि मीन ऑफ, केवल मीन बोला मतलब कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 228। तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों को आराम से ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। दैट इज 230/2। क्या ये 115 आएगा? ये हो गया एक अरिथमेटिक मीन। कितने नंबर का? 2 नंबर। ये भी पूछ सकता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर A B C। अगर 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछा, तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? यहाँ एक वर्ड यूज किया है एवरेज, है ना, एवरेज। तो तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से। अगर बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ X Y A B और C, क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना? ठीक है। समेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको नंबर्स को ऐड कर लेना है और डिवाइड करेंगे, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतने से डिवाइड, ठीक है। ये हो गया सिंगल मीन, देख रहे हैं, मीन 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 ऐसे। मगर पूछने वाला रुकता कहाँ है? वो बोलेगा 5 मीन निकालो, वो बोलेगा 7 मीन निकालो, और कंपटीशन वाला बोलेगा n मीन निकालो, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं इंसर्शन ऑफ n arithmetic means between two numbers A and B।
ए और बी दो नंबर के बीच में हम लोग कितना मीन इंसर्ट करेंगे, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, अरिथमेटिक मीन्स आर those numbers which make series AP in AP। अगर हम अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करते हैं तो पूरा रिजल्टेंट सीरीज किस में रहेगा, AP में। हमको दो नंबर दिया, कौन कौन सा नंबर, A और B। तो A से स्टार्ट करेंगे और B में एंड करेंगे। और बीच में हमसे लिखने के लिए क्या बोला, हमसे बोला कि n अरिथमेटिक मीन्स उसके बीच में इंसर्ट करो। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1, सेकंड A2, थर्ड A3 से लेके An तक, कोई दिक्कत, A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए। अब इसके बाद ये पूरा सीरीज AP में होगा, इसका गारंटी आप देते हैं? हाँ, क्योंकि अभी तो बोले अरिथमेटिक मीन वो नंबर होता है जो कि अगर कभी इंसर्ट कर दिया जाए तो सीरीज किस में रहता है, AP में रहता है। तो अभी हम इंसर्ट किए तो पूरा सीरीज जो A से B तक होगा वो किस में होगा, AP में। कोई बताएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, 1 से स्टार्ट होके n तक गया, n टर्म्स। अगर हम उसमें एक टर्म बढ़ा के एक और टर्म बढ़ा दें तो पूरे सीरीज में n+2 टर्म्स होगा। इसका मतलब है कि b जो है वो n+2th टर्म है, b लास्ट टर्म है ना मेरा, तो n+2th टर्म होगा। n+2th टर्म का फॉर्मूला क्या स्टैंड करेगा, a + n+1d होगा। किसी को दिक्कत नहीं सर, हम तो पढ़े थे n-1d, n की जगह n+2 की जगह नहीं, इतना ही है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन आपको क्या क्या देगा थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपको A दिया है, B दिया है, N दिया है, तीनों दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए आपके पास B है, आपके पास A है, आपके पास N है, क्या नहीं है, D। तो यहाँ से D निकाल देंगे। तो D = क्या लिख सकते हैं, B - A/n + 1। ये अपने पास D का एक फॉर्मूला आ गया। और क्योंकि B, A, N सब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो D एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, D निकल गया। उसके बाद कैपिटल A1 का मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ना। देखिए तो वो सीरीज का कौन सा टर्म, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या स्टैंड करता है, A+D। तो लिख सकते हैं यहाँ से इट इज इक्वल्स टू A+D। एक क्वेश्चन वाला दिया था D, हम लोग कैलकुलेट किए, दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सेकंड अरिथमेटिक मीन सीरीज का कौन सा टर्म है, तो A+2D होगा। nth अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है, सुनिए 1 है तो 1D, 2 है तो 2D, तो n है तो कितना D, तो A+ND लिखेंगे। nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, A+ND। कोई दिक्कत है अभी तक, तो इसको नोट कीजिए तब मैं जाके बताएंगे। आया 2 और n का वैल्यू हो गया 5 और b है 146, यही है। सबसे पहले ये लिखने के बाद आप b फाइंड करें बाय द फार्मूला b - a/n + 1। तो b - a 144 और by n + 1 6। तो d का वैल्यू कितना 2 टाइम है और हमको लगता है 4 टाइम भी जाएगा, है ना। या d का वैल्यू 24
जैसे D24 आ गया, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज A प्लस D, तो 2 प्लस 24 26. सेकेंड अर्थमेटिक मीन A प्लस 2D 50. थर्ड अर्थमेटिक मीन A प्लस 3D 74. फोर्थ A4 A प्लस 4D दैट इज इक्वल्स टू कितना 98. और A5 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस 5D इट इज 122. ठीक है, ये अपने पास कहीं कोई दिक्कत समझिए. चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है. If 11 arithmetic means inserted between -3 and 69, find sum of odd means. Find sum of odd means. इसका मतलब क्या हुआ? sum of odd means मतलब 11 में इंसर्ट करेंगे ना, तो आपको निकालना है A1 प्लस A3 प्लस A5 A7 A9 और A11. इसका वैल्यू क्या? क्वेश्चन ये डिमांड किया, सम ऑफ ऑड मींस मतलब ये चीज. ठीक है, सॉल्व. देख लीजिए, आप ऐसे बना रहे थे ना, बहुत जल्दी बनना ही था उसके. 168 178 10 का फासला है. कितनी है 98. 198 है. 98 है. प्लस 198 है. देखिए बनाने का दो तरीका. कितना आ रहा है? 198 198.
बनाने का तरीका दो है, एक है कि सबका वैल्यू निकाल लें और उसको ऐड करें, हम उसको कभी फेवर नहीं करते, वैसे आप बनाए होंगे, ठीक है, मगर आप उतना कैलकुलेशन नहीं करते। a1 का मतलब हो गया a प्लस डी, a3 का मतलब a प्लस 2d, सॉरी 3d, a5 का मतलब a प्लस 5d, a7 मतलब a प्लस 7d, फिर 9 का मतलब 9d और 11 का मतलब 11d। सबसे पहले a को ऐड करेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 6a, और फिर 1 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 दी। अब हमको क्या करना है कि इस वाले फार्मूला से, मतलब उस क्वेश्चन से, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 69 और n का वैल्यू 11 के बेसिस b फाइंड करना है, b माइनस a बाई n प्लस 1 वाले फार्मूला से। तो b माइनस a 72 बाई 12 कितना, 6, b का वैल्यू 6 आ गया, a माइनस 3 हो गया, पुट कर दे इसे, -3 तो -80 और 6 तो कितना हो जाएगा, 216, वैसे 6 कॉमन गया, 216, 16 में से 8 जाता है तो 8 बचता है, 198, और 0 में से 1 जाता है तो 9 बचता है, 190, है ना। मतलब सब निकाल के भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत होता है, बस क्या है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मीन तक का काम खत्म हो गया। सबका यहाँ तक देखिए, मीन तक हो गया, बच गया क्या, प्रॉपर्टी बच गया है और वर्ड प्रॉब्लम बच गया, एपी का प्रॉपर्टी और एपी का वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक खत्म करते हैं, बना के बैठिएगा। कहाँ तक आपके बुक में फिर से है ना, मीन से भी रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन होगा, कर लीजिएगा। आप अपने डीपीपी में से वो सारा क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद 40 नंबर देखिए, 39 है, 40 है, देख रहे हैं, वो लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r इन AP, तो ऐसे ऐसे प्रूव कीजिए, वो सब क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, प्रॉपर्टी पे बनने वाला है, ठीक है। डीपीपी ऐप में अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है, आज ही हो जाएगा। तो इसमें आप है ना 39 40 टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बाकी आपको कहीं जीपी और एचपी दिखेगा तो कमल थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, मत बनाइएगा, ठीक है। और बाकी सारा क्वेश्चन आप ट्राई, ठीक है, सब बना लीजिए। चलिए ठीक है, एंड कर रहे हैं, थैंक यू। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? कहाँ डलवा दें?